हेलो एंड वेलकम टू 9D प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। मैं हूं दीक्षांत और आज मैं बात करूंगा 2025 की स्पेनिश फिल्म आवर टाइम्स के बारे में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूंगा। पिछले कुछ महीनों में पॉलिसीज चेंज होने के साथ साथ यूट्यूब पर कई दूसरे चेंजेस हुए हैं और अब हर चैनल के लिए एंगेजमेंट जरूरी हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल पर हम आपके लिए अच्छी फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस लेकर आए और हम ऐसी फिल्मों को अवॉइड करते हैं जिनमें सीखने जैसा कुछ ना हो। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें और सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में अपनी राय बतानी है ताकि हम इसी तरह वीडियोस बनाते रहें। साल 1966 में मेक्सिको की रहने वाली नोरा फिजिक्स पढ़ाया करती थी। वर्म होल के बारे में पढ़ाते हुए उसने स्टूडेंट्स को ये बताया कि ऐसा माना जाता है कि हर 30 साल में एक बार एक वर्म होल तैयार होता है जो इंसानों के लिए टाइम ट्रैवल का दरवाजा खोल सकता है। नोरा का काम इतना अच्छा था कि जूलिया नाम की एक स्टूडेंट उसकी असिस्टेंट बनना चाहती थी, मगर ये ऐसा दौर था जब एक औरत को और उसके काम को सीरियसली नहीं लिया जाता था। जब भी नोरा खुद का कोई काम करवाने की कोशिश करती, उसे ये याद दिलाया जाता कि अगर नोरा अपना काम अपने पति डॉक्टर हेक्टर के जरिए करवाए तो ही उसका वो काम पूरा हो पाएगा, क्योंकि वो एक मर्द है। नोरा हेक्टर के साथ खुश थी और उसके साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रही थी, मगर एक दिन उनके काम के बारे में जूलिया को पता चल गया। वो दोनों असल में एक टाइम मशीन बना रहे थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और सालों की मेहनत के बाद वो टाइम मशीन शुरू करने में कामयाब हुए। मगर मशीन शुरू होते ही बंद पड़ गई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस काम के लिए बड़े बजट की जरूरत है। एक दिन हेक्टर और नोरा को पता चला कि नोरा की बहन रेबेका प्रेग्नेंट है और वो उसी रात उन दोनों के साथ मिलकर अपने पति को ये खबर देना चाहती थी। मगर नोरा ने बताया कि उस रात उसने करास्को नाम के एक आदमी को घर बुलाया है जो उन दोनों के खुफिया प्रोजेक्ट के लिए फंड्स दे सकता है। वो इस बात से निराश तो थी कि वो अपनी बहन के साथ वक्त नहीं बिता पाएगी, मगर ये सोचकर खुश थी कि करास्को उनकी मदद करेगा। करास्को ये जानकर खुश नहीं था कि उन्हें और ज्यादा पैसों की जरूरत है और उनका प्रोजेक्ट अब तैयार भी नहीं है। वो नोरा की बात भी नहीं सुनना चाहता था और जब उसने ये देखा कि नोरा आगे बढ़कर इस काम को कर रही है तो उसने ये कह दिया कि एक औरत अगर उसके पति से ज्यादा काम करेगी तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा, और अगर सही पुर्जा सही जगह नहीं होगा तो वो काम उल्टा हो जाएगा। इसलिए उसे सिर्फ पीछे रहकर हेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। उसकी ये बात बकवास तो थी, मगर इसी बात ने नोरा के दिमाग की बत्ती जला दी। उसने ये कहा कि वो कल तक पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे, और करास्को के वहां से जाते ही वो हेक्टर को मशीन के पास ले गई। उसने हेक्टर से कहा कि वो लोग शायद मशीन गलत डायरेक्शन में घुमा रहे थे और उन्हें मशीन को उल्टा घुमाना चाहिए। नोरा की ये सलाह काम आ गई और इस बार टाइम मशीन रुकी नहीं। मशीन में 15 मिनट फ्यूचर का टाइम सेट करके हेक्टर और नोरा किसी दूसरी जगह पहुंच गए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो आए कहाँ है। अचानक उसी वक्त मशीन बंद पड़ गई और उन्हें पता चला कि वो बैटरी फट गई है जो उस मशीन को इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। ये बात तो साफ थी कि वो लोग टाइम में सिर्फ 15 मिनट आगे नहीं आए हैं, मगर वो ये सोचकर खुश हो गए कि उनका इन्वेंशन काम करता है। परेशानी इस बात की थी कि उन्हें नई बैटरी की जरूरत थी और वक्त का सही कैलकुलेशन करना था। इसलिए मशीन को छुपाकर वो लोग बैटरी ढूंढने निकल पड़े। असल में वो दोनों 1966 से निकलकर एक ऐसे वक्त में आ गए थे जहां मॉडर्न गाड़ियां, नई दुकानें और मोबाइल फोन्स जैसी वो चीजें थी जिन चीजों को कभी उन्होंने पहले देखा नहीं था। वो दोनों साल 2025 में आ पहुंचे, इसलिए कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उनके जमाने में हुआ करता था। उन्हें पहली बार मेट्रो जैसी चीज के बारे में भी पता चला और इस अनजान दुनिया में एलियंस की तरह वो दोनों अपनी यूनिवर्सिटी का रास्ता ढूंढ रहे थे। किसी तरह वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में कामयाब हुए और उस कमरे में गए जहां वो अपनी मशीन बना रहे थे। अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उन्हें वहां से निकाल दिया और उन्हें इन दोनों की हर एक बात झूठी लगने लगी। वो हेक्टर और नोरा के आईडी कार्ड्स देखकर उन दोनों को पागल समझने लगे, क्योंकि कोई पागल ही ये बोलेगा कि वो साल 1966 से फ्यूचर में आया है। मगर फिर वहाँ एक अनजान बूढ़ी औरत आई जो उन दोनों को देखकर कहने लगी कि उसे उनकी हर बात पर यकीन है। वो औरत कोई और नहीं जूलिया थी, जो आज उसी यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है। जूलिया सालों से लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही है कि हेक्टर और नोरा ने टाइम ट्रैवल किया है।
जूलिया के साथ जो लड़की उनसे मिलने आई वो नोरा की बहन रिबेका की नाती है और ये बात जानकर नोरा बहुत खुश हुई। नोरा और हेक्टर ने जूलिया को बताया कि जो टाइम ट्रैवल पोर्टल खुला है वो किसी भी वक्त बंद हो सकता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द मशीन के लिए एक बैटरी ढूंढनी होगी और इन सारी बातों को एक राज रखना होगा। नोरा जल्द ही रिबेका की बेटी बेकी से मिली जो अपनी मासी को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। नोरा को पता चला कि रिबेका की उसी साल मौत हो गई जिस साल नोरा गायब हुई थी, जिसका मतलब ये था कि बेकी जन्म के बाद से ही अपनी माँ से कभी मिली नहीं क्योंकि उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। नोरा ने फैसला किया कि वो अतीत में जाकर रिबेका की मौत को रोकेगी। मॉडर्न कपड़े पहनकर नोरा और हेक्टर इस जमाने की चीजों को समझने की कोशिश करने लगे, मगर उन्हें मॉडर्न गाने तक समझ नहीं आए। वो दोनों गलत वक्त में तो आ पहुंचे थे, मगर उन्हें सब कुछ सही लग रहा था क्योंकि वो दोनों साथ थे और जल्द ही सही वक्त में लौटने की तैयारी शुरू हो गई। जूलिया और दूसरे टीचर्स ने मिलकर इस परेशानी के बारे में सोचना शुरू किया और वो ये सोचने लगे कि टाइम ट्रैवल करने से दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। हेक्टर ने बताया कि अगर वो उसी एग्जैक्ट वक्त में लौट जाए जिस वक्त वो अतीत से निकले थे तो टाइमलाइन या दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ऐसा करना तभी मुमकिन होगा जब वो वर्म होल के बंद होने से पहले लौट पाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन दोनों को 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। नोरा और हेक्टर को पहली बार टच स्क्रीन और इंटरनेट जैसी चीजों के बारे में पता चला और वो इस प्रोग्रेस को देखकर हैरान हो गए। इसी के साथ काम शुरू हुआ, मगर अब भी पोर्टल के बंद होने का डर नोरा को सता रहा था और वो इस बात को लेकर भी परेशान थी कि मशीन अब शुरू नहीं हो पा रही। बेकी की बेटी अलोंद्रा ने उसे और हेक्टर को समझाया कि उन्हें काम के साथ थोड़े मजे भी करने चाहिए और वो उन दोनों को एक पार्टी में ले गई। नई जनरेशन के लोगों को देखकर और उनकी बातें सुनकर नोरा को एहसास हुआ कि प्यार का मतलब पूरी तरह बदल गया है, मगर उसे इस बात की भी खुशी थी कि लड़कियां अब आजादी से जी सकती है, ना कि नोरा के अतीत की तरह जहां किसी लड़की को कोई सोच रखने तक की भी आजादी नहीं थी। नोरा अब ये सोचने लगी कि उस वक्त में लौटना सही होगा या नहीं और इसी बारे में बात करते हुए उसे समझ आया कि इंटरनेट के वेव्स की वजह से उनकी मशीन बंद पड़ी है क्योंकि अतीत में मशीन को रोकने के लिए कोई वेव्स थी ही नहीं। नोरा ने यही बात दूसरों को बताई और सब इस बात से इम्प्रेस हो गए कि नोरा सल्यूशन ढूंढने में कामयाब हुई है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर हेक्टर ये सोचकर निराश होने लगा कि हर कोई नोरा को इन्वेंटर और हेक्टर को उसका असिस्टेंट मानने लगा है। पुराने और मॉडर्न जमाने के बीच का फर्क अब साफ नजर आने लगा था, मगर एक तरफ जहां नोरा इस नए जमाने की चीजों और आदतों को अपनाने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ हेक्टर को ये बदलाव बुरा लग रहा था। नोरा का मानना था कि ये वक्त उसके लिए सही है और जूलिया भी हेक्टर को नहीं, सिर्फ नोरा को एक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए कहने लगी क्योंकि आज के दौर में किसी को अपने पति से या किसी मर्द से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। नोरा ने हेक्टर को जब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया तो वो ये जानकर हैरान हो गया कि सिर्फ नोरा को वहाँ बुलाया गया है। वो ये भी जानकर हैरान हो गया कि इंटरनेशनल विमेंस डे जैसी कोई चीज आज मनाई जाती है। हेक्टर चाहता था कि नोरा उसकी इज्जत रख के इस कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार करे या उसे अपने साथ ले जाए और ये सुनकर नोरा को पहली बार ये लगने लगा कि हेक्टर भी दूसरे मर्दों जैसा है। हेक्टर ने कॉन्फ्रेंस में औरतों के लिए एक ऐसी स्पीच दी जो किसी को अच्छी नहीं लगी क्योंकि इस स्पीच में उसकी पिछड़ी हुई सोच साफ नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, वो हर वक्त नोरा के पास रहा जैसे कि वो उसके बिना कहीं जा नहीं सकती। नोरा को ना चाहते हुए भी हेक्टर के बारे में बातें करनी पड़ी और हेक्टर का बार बार बीच में बोलना सबको परेशान करने लगा। इस माहौल से नाराज होकर हेक्टर वहाँ से चला गया और तब उसके पास कोसियो नाम का एक प्रोफेसर आया। कोसियो जूलिया को डीन की कुर्सी से हटाना चाहता था क्योंकि वो पूरी यूनिवर्सिटी में औरतों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए वो हेक्टर की नाराजगी समझता था। वो हेक्टर को अपने साथ ले गया और शराब पीकर हेक्टर कहने लगा कि वक्त कितना ज्यादा बदल गया है। अब औरतों को बिना इजाजत छुआ भी नहीं जा सकता और औरतें मर्दों की इजाजत तक नहीं मांगती। उसकी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली गई और इस बात से अनजान नोरा जूलिया के साथ थी। जूलिया चाहती थी कि अतीत में जाने के बजाय नोरा उसी मॉडर्न जमाने में रहकर अपनी रिसर्च पूरी करे और साइंस को आगे बढ़ाए। नोरा समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, मगर उसके लिए अतीत में जाकर रिबेका का एक्सीडेंट रोकना भी जरूरी था। बेकी ने उसे समझाया कि ऐसा जरूरी नहीं कि अतीत में जाकर वो एक्सीडेंट होने से रोक पाए, इसलिए उसे उन बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए जो उसके हाथ में नहीं है। हेक्टर और नोरा के बीच की दूरियां अब बढ़ने लगी थी। हेक्टर इनसिक्योर हो गया था और नोरा को समझाना चाहता था कि ये जमाना उन दोनों का है ही नहीं।
नोरा ये कहने लगी थी कि वो टाइम मशीन उसकी वजह से बनी और इसी तूतू मैमे ने उन दोनों के रिश्ते को पूरी तरह बिगाड़ दिया। नोरा ने कह दिया कि वो वापस 1966 में लौटना ही नहीं चाहती, इसलिए हेक्टर को अकेले लौटना चाहिए। आने वाला दिन इससे भी बुरा साबित होने वाला था, क्योंकि हेक्टर की कही बातें अब वायरल हो गई थी और नोरा ये जानकर हैरान हो गई कि जो बातें उसने शराब के नशे में कही वो सारी बातें उसने दिल से कही थी। होश में भी वो उन बातों के लिए माफी नहीं मांगना चाहता था, बल्कि ये कहने लगा था कि वो इस नए जमाने की वजह से बदला है। नोरा ने जिस इंसान से प्यार किया था, हेक्टर अब वो इंसान नहीं रहा और शायद इसका कारण वक्त और ये जमाना था। हेक्टर ने माफी तो मांगी, मगर सिर्फ इसलिए मांगी क्योंकि वो वापस नोरा को घर ले जाना चाहता था। इसलिए नोरा ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। नोरा ने जूलिया की यूनिवर्सिटी में काम करने का फैसला लिया, मगर उसने हेक्टर की तरफ से सफाई देकर ये भी कहा कि हेक्टर ने वो बातें सिर्फ इसलिए कही क्योंकि उनके जमाने में सोच ऐसी ही थी। बहुत देर तक सोचने के बाद नोरा ने फैसला किया कि वो हेक्टर से बात करेगी और उनका रिश्ता ठीक करेगी। मगर जब वो उससे बात करने उसके पास पहुंची, तब उसे पता चला कि हेक्टर और टाइम मशीन दोनों गायब हैं। हेक्टर अकेले 1966 में लौट गया और सिर्फ एक चिट्ठी पीछे छोड़ गया। चिट्ठी में हेक्टर ने ये लिखा था कि उन दोनों ने अपनी अब तक की जिंदगी वक्त को समझने में बिता दी और आज वक्त ही उनके खिलाफ हो गया। उसे समझ आ गया कि वो गलत था और नोरा के लिए इस मॉडर्न जमाने में जीकर आजादी महसूस करना ही सही होगा। इसलिए वो नोरा को आजाद करके हमेशा के लिए उससे दूर जा रहा है। नोरा ने अपना प्यार खो दिया था, मगर वो अपने और हेक्टर के रिश्ते को कभी खत्म नहीं कर सकती थी। जूलिया भी समझ गई कि नोरा अपना काम सिर्फ तभी कर पाएगी जब हेक्टर उसके आसपास होगा और जब उसके मन में हेक्टर से मिलने की उम्मीद जागेगी। 30 सालों तक नोरा साइंस की दुनिया में मेहनत करती रही, मगर उसका असली मकसद था एक टाइम मशीन बनाना और इसी टाइम मशीन को बनाकर वो साल 1996 में अपने प्यार हेक्टर के पास लौट आई, ताकि वो अपनी बची कुची जिंदगी हेक्टर के साथ बिता पाए और किसी भी बात की परेशानी उन दोनों को कभी ना सताए। एक टाइम ट्रैवल की कहानी के साथ आर टाइम्स समाज और आजादी जैसे टॉपिक्स को सामने लाती है। ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि हमारी चॉइसेस, हमारी सोच और फैसलों का हमारी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी पर भी असर होता है। इसलिए हमें कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।